2025 का यह साल भारतीय राजनीति के लिए ऐतिहासिक मोड़ साबित हो सकता है। लोकसभा चुनाव के बाद बनी मोदी सरकार के सामने कई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं, लेकिन अब एक ऐसा मुद्दा सामने आ गया है जिसने सरकार की स्थिरता पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक। इस बिल को लेकर चंद्रबाबू नायडू यानी कि तेलुगु देशम पार्टी और नीतीश कुमार यानी कि जनता दल यूनाइटेड की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो गई है। दोनों नेता ऐसे राज्यों से आते हैं जहां मुस्लिम वोट बैंक एक निर्णायक फैक्टर है। ऐसे में उनके लिए इस विधेयक पर रुख तय करना आसान नहीं है। अगर ये दोनों नेता इस बिल का विरोध करते हैं और सरकार से समर्थन वापस लेते हैं तो मोदी सरकार का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। लेकिन अगर वे सरकार के साथ खड़े रहते हैं तो उनके वोट बैंक पर गहरा असर पड़ सकता है। अब सवाल ये उठता है कि यह वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक आखिर है क्या और यह नीतीश नायडू के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। आइए इस मामले को पूरा विस्तार से समझते हैं। वक्फ बोर्ड बिल क्या है यह विवाद। वक्फ बोर्ड भारत में मुस्लिम समुदाय की धार्मिक संपत्तियों को देखने वाला निकाय है। इसके अंतर्गत हजारों मस्जिदें, दरगाह, कब्रिस्तान और अन्य धार्मिक स्थल आते हैं। सरकार द्वारा प्रस्तावित वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक 2025 में कई बड़े बदलाव किए गए हैं, जिसमें प्रमुख हैं। नंबर 1, वक्फ संपत्तियों की सरकारी निगरानी। सरकार अब यह तय करेगी कि वक्फ बोर्ड के अधीन कितनी संपत्तियां रहेंगी और कितनी सरकार के नियंत्रण में जाएंगी। इससे हजारों करोड़ की वक्फ संपत्तियां सीधे सरकार के अधीन आ सकती हैं। नंबर 2, वक्फ संपत्तियों की बिक्री और अधिग्रहण पर सरकार का नियंत्रण। प्रस्तावित बिल के अनुसार अगर कोई वक्फ संपत्ति बेकार पड़ी है तो सरकार उसे अपने विकास कार्यों में इस्तेमाल कर सकेगी। यह प्रावधान मुसलमानों को मंजूर नहीं है क्योंकि वे इसे धार्मिक हस्तक्षेप मानते हैं। नंबर 3, वक्फ बोर्ड की नियुक्तियों में सरकार का दखल। वक्फ बोर्ड के सदस्य अब केंद्र सरकार की मंजूरी से नियुक्त किए जाएंगे। इससे वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता खत्म हो सकती है। नंबर 4, वक्फ संपत्तियों की आय का सरकारी इस्तेमाल। सरकार इस बिल के जरिए वक्फ बोर्ड की आय का इस्तेमाल अन्य योजनाओं के लिए कर सकती है। यही वजह है कि इस विधेयक को लेकर मुस्लिम समुदाय और विपक्षी दल विरोध जता रहे हैं। नीतीश और नायडू के लिए क्यों मुश्किल खड़ी हो गई है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों ऐसे राज्यों से आते हैं जहां मुस्लिम समुदाय का अच्छा खासा प्रभाव है। इन दोनों नेताओं ने हाल ही में बीजेपी से गठबंधन किया था, लेकिन अब यह बिल उनके लिए परेशानी का सबब बन गया है। नंबर 1, नीतीश कुमार की दुविधा। बिहार में मुस्लिम वोटर लगभग 17% हैं। 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम यादव समीकरण ने महागठबंधन को फायदा पहुंचाया था। अगर नीतीश इस बिल का समर्थन करते हैं तो मुस्लिम समुदाय उनसे दूर हो सकता है। अगर वे इसका विरोध करते हैं तो बीजेपी के साथ उनका गठबंधन टूट सकता है। नंबर 2, चंद्रबाबू नायडू की चुनौती। आंध्र प्रदेश में मुस्लिम जनसंख्या 9% के करीब है। 2019 के चुनाव में वाईएसआर कांग्रेस ने मुस्लिम वोटों के दम पर टीडीपी का सफाया कर दिया था। अगर नायडू इस बिल का समर्थन करते हैं तो उनका मुस्लिम वोटर वाईएसआर कांग्रेस के पास चला जाएगा। यही वजह है कि नीतीश और नायडू दोनों असमंजस में हैं। क्या हो सकता है इनका फैसला। अब सवाल यह है कि ये दोनों नेता बीजेपी का साथ देंगे या उसे छोड़ देंगे। इस मुद्दे पर 3 संभावनाएं बन रही हैं। पहला विकल्प, बीजेपी का समर्थन करें। अगर ये दोनों नेता इस बिल का समर्थन करते हैं तो इसका सीधा मतलब होगा कि वे मुस्लिम वोट बैंक की नाराजगी मोल लेने को तैयार हैं। लेकिन ऐसा करना राजनीतिक आत्महत्या जैसा हो सकता है। नुकसान, मुस्लिम समुदाय पूरी तरह इनसे दूर चला जाएगा। अगले चुनाव में इनकी राजनीतिक जमीन खिसक सकती है। दूसरा विकल्प, बिल का विरोध करें और सरकार से अलग हो जाएं। अगर ये नेता बिल का विरोध करते हैं और समर्थन वापस लेते हैं तो मोदी सरकार संकट में आ जाएगी। नुकसान, अगर मोदी सरकार गिरती है तो इन्हें नई राजनीतिक रणनीति बनानी पड़ेगी। बीजेपी इनसे हमेशा के लिए दुश्मनी ले सकती है। तीसरा विकल्प, बीच का रास्ता निकालें। ये नेता बिल का खुलकर समर्थन नहीं करेंगे लेकिन सरकार गिराने जैसा कदम भी नहीं उठाएंगे। वे मुस्लिम समुदाय को शांत करने के लिए कह सकते हैं कि वे सरकार के साथ हैं लेकिन संशोधन की मांग करेंगे। यह विकल्प सबसे सुरक्षित लगता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या बीजेपी इसे मानने को तैयार होगी। मोदी सरकार पर क्या असर पड़ेगा। अगर नीतीश और नायडू सरकार से अलग होते हैं तो बीजेपी के लिए बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। बीजेपी के पास इस समय बहुमत का जादुई आंकड़ा बहुत सीमित है। अगर ये दोनों नेता अलग होते हैं तो बीजेपी को अन्य दलों पर निर्भर रहना पड़ेगा। क्या मोदी सरकार बच पाएगी। अब देखना यह है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू क्या फैसला लेते हैं। अगर ये सरकार के साथ बने रहते हैं तो मुस्लिम वोटर इनसे दूर हो सकते हैं। अगर ये समर्थन वापस लेते हैं तो मोदी सरकार गिरने की कगार पर आ सकती है। अगर ये बीच का रास्ता निकालते हैं तो बीजेपी के साथ उनका रिश्ता कमजोर हो सकता है। इस समय पूरा देश इस फैसले पर नजर गड़ाए बैठा है।
अगर इस मुद्दे पर गलत फैसला लिया गया तो 2029 के चुनाव में बड़ा नुकसान हो सकता है। अब देखना यह है कि नीतीश और नायडू वक्फ बोर्ड बिल पर क्या फैसला लेते हैं। क्या वे मोदी सरकार को बचाएंगे या अपने राजनीतिक भविष्य को बचाने के लिए उनसे किनारा कर लेंगे। अगले कुछ दिनों में भारतीय राजनीति में बड़ा भूचाल आ सकता है। 2025 का यह साल भारतीय राजनीति के लिए ऐतिहासिक मोड़ साबित हो सकता है। लोकसभा चुनाव के बाद बनी मोदी सरकार के सामने कई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं, लेकिन अब एक ऐसा मुद्दा सामने आ गया है जिसने सरकार की स्थिरता पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक। इस बिल को लेकर चंद्रबाबू नायडू यानी कि तेलुगु देशम पार्टी और नीतीश कुमार यानी कि जनता दल यूनाइटेड की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो गई है। दोनों नेता ऐसे राज्यों से आते हैं जहां मुस्लिम वोट बैंक एक निर्णायक फैक्टर है। ऐसे में उनके लिए इस विधेयक पर रुख तय करना आसान नहीं है। अगर ये दोनों नेता इस बिल का विरोध करते हैं और सरकार से समर्थन वापस लेते हैं तो मोदी सरकार का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। लेकिन अगर वे सरकार के साथ खड़े रहते हैं तो उनके वोट बैंक पर गहरा असर पड़ सकता है। अब सवाल ये उठता है कि यह वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक आखिर है क्या और यह नीतीश नायडू के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। आइए इस मामले को पूरा विस्तार से समझते हैं। वक्फ बोर्ड बिल क्या है यह विवाद। वक्फ बोर्ड भारत में मुस्लिम समुदाय की धार्मिक संपत्तियों को देखने वाला निकाय है। इसके अंतर्गत हजारों मस्जिदें, दरगाह, कब्रिस्तान और अन्य धार्मिक स्थल आते हैं। सरकार द्वारा प्रस्तावित वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक 2025 में कई बड़े बदलाव किए गए हैं, जिसमें प्रमुख हैं। नंबर 1, वक्फ संपत्तियों की सरकारी निगरानी। सरकार अब यह तय करेगी कि वक्फ बोर्ड के अधीन कितनी संपत्तियां रहेंगी और कितनी सरकार के नियंत्रण में जाएंगी। इससे हजारों करोड़ की वक्फ संपत्तियां सीधे सरकार के अधीन आ सकती हैं। नंबर 2, वक्फ संपत्तियों की बिक्री और अधिग्रहण पर सरकार का नियंत्रण। प्रस्तावित बिल के अनुसार अगर कोई वक्फ संपत्ति बेकार पड़ी है तो सरकार उसे अपने विकास कार्यों में इस्तेमाल कर सकेगी। यह प्रावधान मुसलमानों को मंजूर नहीं है क्योंकि वे इसे धार्मिक हस्तक्षेप मानते हैं। नंबर 3, वक्फ बोर्ड की नियुक्तियों में सरकार का दखल। वक्फ बोर्ड के सदस्य केंद्र सरकार की मंजूरी से नियुक्त किए जाएंगे। इससे वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता खत्म हो सकती है। नंबर 4, वक्फ संपत्तियों की आय का सरकारी इस्तेमाल। सरकार इस बिल के जरिए वक्फ बोर्ड की आय का इस्तेमाल अन्य योजनाओं के लिए कर सकती है। यही वजह है कि इस विधेयक को लेकर मुस्लिम समुदाय और विपक्षी दल विरोध जता रहे हैं। नीतीश और नायडू के लिए क्यों मुश्किल खड़ी हो गई है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों ऐसे राज्यों से आते हैं जहां मुस्लिम समुदाय का अच्छा खासा प्रभाव है। इन दोनों नेताओं ने हाल ही में बीजेपी से गठबंधन किया था, लेकिन अब यह बिल उनके लिए परेशानी का सबब बन गया है। नंबर 1, नीतीश कुमार की दुविधा। बिहार में मुस्लिम वोटर लगभग 17% हैं। 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम यादव समीकरण ने महागठबंधन को फायदा पहुंचाया था। अगर नीतीश इस बिल का समर्थन करते हैं तो मुस्लिम समुदाय उनसे दूर हो सकता है। अगर वे इसका विरोध करते हैं तो बीजेपी के साथ उनका गठबंधन टूट सकता है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।